विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्दशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 69वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 18 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा प्रियमेध आंगिरस, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप और गायत्री। अब इस मंत्र के शीर्षक को जान लें। यज्ञ में सहायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रवस्त्रष्टभमिषं बन्धद्वे राजेन्दवे धिया वो मेधसा तजे पुरन्ध्या विभासते। इस प्रथम मंत्र में यह सम्मति दे रहा है अध्वर्यु। अध्वर्यु जो आहुति प्रदान करता है यज्ञ में, उसे अध्वर्यु कहते हैं। यह यजुर्वेद का विशिष्ट ज्ञाता होता है। यजुर्वेद कर्मवेद है, तो अध्वर्यु यजमानों को यह सलाह देता है, यह उपदेश देता है कि हे यजमानों, वह तुम सब मंदद वीराय इंदवे। मंदद वीराय माने जो वीरों को हर्षित करता है, शुभ कर्म हेतु प्रेरणा देता है और सहायक होता है। ऐसे इंदवे माने इंद्र के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए। त्रिष्टुभम इशम, त्रिष्टुभम माने प्रशंसित, श्रेष्ठ। इशम माने अन्न को प्रदान करो, यानी आहुति में प्रशंसित उत्तम कोट के अन्नों को प्रदान करो। वह मेध साते, वह माने तुम्हारे मेध साताए माने यज्ञ में इंद्र पुरंध्या धिया, इंद्र विशाल बुद्धि से, पुरंध्या माने विशाल, धिया माने बुद्धि, अपने विशाल बुद्धि से आ विवासच माने सहायता करता है। तो इंद्र एक वह शक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इसे परब्रह्म परमात्मा के रूप में ऋग्वेद में स्थापित किया गया है। वह यज्ञ से प्रसन्न होता है। यज्ञ जो यह यज्ञशाला में होती है, यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि में आहुति द्वारा संपन्न की जाती है, वह यज्ञ तो है ही, साथ ही साथ पूरा जीवन एक यज्ञ है। शुभ कर्म श्रेष्ठ यज्ञ हैं, तो शुभ कर्म में परमात्मा सहायक होता है। वह क्यों सहायक होता है? क्योंकि सृष्टि में संतुलन के लिए जो शुभ कर्म करते हैं उनको बढ़ाना, जो अशुभ कर्म करते हैं उनको घटाना, अनुत्साहित करना, यह आवश्यक है श्रेष्ठ संतुलन के लिए। इंद्र परब्रह्म परमात्मा है, सारी सृष्टि उसकी निर्मित है, तो निर्माण करता चाहता है कि उसकी निर्मित किसी प्रकार से भी खंडित न हो, वह पूर्ण सुरक्षित बनी रहे। तो एतदर्थ वह इंद्र प्रेरित करता है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो वैसे तो यज्ञ व श्रेष्ठतमम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं सब यज्ञ हैं और यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है ही। तो
आहुति डालकर परिपूरित संपादित किए जाने वाले यज्ञ में तो इंद्र सहायक ही होता है, क्योंकि वो देव शक्तियों को, पृथ्वी को, वायु को, जल को, मेघों को, पर्जन्य को, सबको पुष्ट करता है, प्रदूषण रहित करता है यज्ञ कर्म। और यज्ञ कर्म को हम शुभ कर्म से जोड़ें तो यह कह सकते हैं कि शुभ कर्म सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। शुभ कर्म क्या है? परिश्रम से, ईमानदारी से धनार्जन करना और उसे सुपात्रों में वितरित करना, तो यह एक यज्ञ है। तो यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ है। योग यज्ञ, कर्म यज्ञ, दान यज्ञ तथा परे आदि आदि गीतादि ग्रंथों में कहे भी गए हैं। तो वह इंद्र जो है, वो जो यज्ञ करता है, उसको परंध्या धिया अपनी विशाल व्यापक बुद्धि द्वारा अविभाषित माने सहायता करता रहता है यज्ञकर्ता की। तो अध्वर्य कहता है कि हे मनुष्यों, तुम सब वीरों को हर्षित करने वाले इंद्र को उत्तम अन्नाहुतियां प्रदान करो, क्योंकि वह इंद्र तुम्हारे यज्ञ में उसके सकुशल पूर्ति हेतु अपनी विशाल बुद्धि से सहायक बनता है। तुम सब यज्ञकर्ताओं का, यजमानों का। हे मानव, तुम इंद्र हेतु आहुतियां करो प्रदान, यज्ञ पूर्ति में इंद्र सहायक होता जो बलवान। ओम 869 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्व पाठ हो जाए। नदम्ब ओदतीनां नदं योजमतीनां पतिं वो अज्ञानां देनो नामिषुध्यसे। इस दूसरे मंत्र में यजमानों के हित हेतु इंद्र के आवाहन का कथन है। तो यजमानाः, हे यजमान गण, यज्ञ कराने वाले और यज्ञ करने वाले लोगों, ओदती नाम माने उषाओं के उत्पादक इंद्र को। तो इंद्र कैसे हैं, उनके पराक्रम का, कृत्यों का कथन किया जा रहा है यजमानों से, ताकि यजमानों के विचार इंद्र की भक्ति की ओर आकर्षित हों और यज्ञ के माध्यम से उन्हें बुलाएं, अपना जीवन यज्ञमय बनाएं। इंद्र ओदती नाम उषाओं का उत्पादक है, यानी इंद्र के ही कर्तृत्व से, पराक्रम से, कृत्यों से उषा का आगमन होता है। और इंद्र कैसा है? युवती नाम नदम, युवती नाम माने धारा प्रवाह में जो युवती हैं, मतलब घोर वेग से प्रवाहित युवती तुल्य अल्हड़ नदियों में जल का वही प्रवाह कराते हैं इंद्र ही।
नदम माने नाद करना। तो नदी इसलिए नदी कही जाती है कि वह नाद करती है। जब नदी प्रबल वेग से बहती है तो उससे शब्द होता है, घोर शब्द होता है, प्रबल वेग से कठोर शब्द होता है। तो इसी नाद के कारण जो नदियां हैं उनको नदी कहा जाता है, क्योंकि वे ध्वनि उत्पादक हैं। तो उस प्रबल नदियों के ध्वनि उत्पादन का कारण इंद्र है। और इंद्र की क्या विशेषता है? कि अघन्या नाम पतिम, अघन्य कहते हैं गाय को। गाय को अघन्या कहा गया है क्योंकि उनका वध नहीं होना चाहिए। वे मानव मात्र का कल्याण करती हैं। गोदुग्ध अमृत तुल्य होता है। गो स्पर्श भी तमाम रोगों को दूर करने वाला है। और ऐसा भी हमने कहीं पढ़ा है, सुना है कि वे ऑक्सीजन को प्रदान करती रहती दिनों रात। उनका गोबर, मूत्र और दुग्ध सब कल्याणकर होता है। तो जो कल्याणकर है उसे माता भी कहा जाता है। और वह अघन्या होता है, माने उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो अघन्या नाम माने अबद्ध गायों के हे इंद्र तुम पति हो, स्वामी हो। और मैं ऐसे इंद्र को बुलाता हूं। वह तुम्हारी हे यजमानो, जैसा इंद्र के विषय में कहा गया है ऐसे इंद्र को वह माने तुम सब की, यानी यजमानों की। धेनु नाम शुद्धस, गायों के दुग्ध रूपी अन्न को प्राप्त कराने वाला इंद्र है। और तुम चाहते हो कि गोदुग्ध रूपी अन्न को, आहार को प्राप्त करते रहो। तो मैं उसी तुम्हारी कामना की पूर्ति के लिए पोषक आहार रूप में अन्न को प्रदान करने के लिए, यहाँ गोदुग्ध को अन्न कहा गया है। अन्न का अर्थ हुआ जो कुछ ग्रहण किया जाए, चाहे पान के रूप में, चाहे लेह रूप में, चाहे चर्वण खाद्य रूप में, वो सब अन्न होता है। उसकी कोटियां होती हैं, मतलब चर्वण, लेह, चोष्य, पेय आदि। तो पुरोधा कह रहा है कि तुम लोग गोदुग्ध रूपी पोषक आहार को प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए उसकी प्राप्ति हेतु मैं इंद्र को बुलाता हूं। इंद्र कैसा है? इंद्र उषा उत्पादक, सरिता प्रेरक, गोस्वामी है। उसे बुलाते तुम सबके हित में जो अति नामी है। इंद्र दुग्ध का दाता, तुमको दुग्ध अन्न की चाह, हे यजमानो उसे बुलाने का उर्मे उत्साह। ओम 8:69:3 देवता इंद्र, शीर्षक गोदुग्ध मिश्रित सोमरस। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ता अस्य सोदतो हसः सोमम् श्रीणन्ति वृष्णयः धन्वन् देवानाम् विशस्त्रिष्वारोचने दिवः।
इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि प्रातःकाल जब यज्ञ में प्रथम सवन होता है, यानी सोमरस के समर्पण का काल होता है, तब उस समय गोदुग्ध मिश्रण का कार्य होता है सोमरस में, और वो गायों के दुग्ध के माध्यम से होता है। सोमरस में महिषी यानी भैंस का दुग्ध मिलाने का कहीं कथन नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में गोदुग्ध की ही महत्ता है, भैंस या बकरी आज के दुग्ध को महत्ता नहीं दी गई, क्योंकि उसमें वे गुण नहीं है जो गोदुग्ध में है। तो देवानाम जन्मन, देवों के जन्म माने जन्म स्थान, जो लोक में दिवह रोचने, सूर्य के प्रकाशित होने पर, रोचन कहते हैं प्रकाशन, प्रकाशित होना, तो दिवह माने द्युलोक में सूर्य के प्रकाशित होने पर विषह त्रिषु, विषह माने मनुष्यों के, त्रिषु माने तीनों सवनों में, यानी मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ के तीनों सवनों में। सवन शब्द की व्याख्या कई बार हो चुकी है। सवन शब्द जो है वह यज्ञ में सोमरस निचोड़ने के लिए जो क्रिया होती है उसको सवन कहा जाता है। उस सवन में सोमरस को शोधित किया जाता है, और सोमरस को समर्पण के लिए जो जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब मिलकर के सवन कहलाती हैं, यानी परिष्कृत सोमरस। तो उसका 3 बार सवन होता है, यानी जो यज्ञ प्रातःकाल होता है वो प्रातःकाल का सवन है, मध्याह्न काल में जो यज्ञ होता है वो मध्याह्न काल का सवन कहा जाता है, और जो सांध्य काल में होता है वो सांध्यकालिक सवन कहा जाता है। तो यज्ञ का विधान वेदों में 3 काल में कहा गया है। तो आप समझ लें, जब इस प्रकार से तीनों काल में यज्ञ का पवित्र धूम मंडराएगा तो उस समय कीटाणु कहाँ रह जाएंगे, और प्रदूषण के रहने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग के लोग बड़े शक्तिशाली थे, क्योंकि वातावरण बड़ा परिष्कृत था। यह तो मिलता है कि राक्षस थे, मनुष्य सब शुद्ध प्रकृति वाले हों, प्रबुद्ध हों, सदाचारी हों, ये कोई आवश्यक नहीं ना, ऐसा कुछ मिलता ही है। लेकिन हाँ, स्वस्थ थे, बलशाली थे, इसका वृत्तांत मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन दुष्टों की कमी नहीं थी उस समय भी। तो यह जान लेना चाहिए कि सतयुग जो है, जिसको हम सत्ययुग या सतयुग कहते हैं, उसमें राक्षस तो थे लेकिन स्वस्थ थे सब, मनुष्य भी राक्षस भी, क्योंकि उस समय यज्ञ होता था तो उसका प्रभाव पड़ता था। भले जो राक्षस थे वो सांस्कृतिक मतभेद के कारण यज्ञ को बाधित करते थे, यज्ञ क्रिया को विनष्ट करते थे अज्ञानवश, लेकिन लाभ तो पूरे भूमंडल को मिलता था ना, श्वास वो भी उसी में लेते थे, तो उसका लाभ तो मिलता था। यद्यपि वैचारिक भिन्नता के कारण, सांस्कृतिक टकराव के कारण युद्ध तो होते थे, वे यज्ञ का विध्वंस भी करते थे, लेकिन वो उनका ज्ञान था। लेकिन लाभ तो उनको मिलता था, उनको भी यज्ञ हो रहा है तो वातावरण में वो भी सांस ले रहे हैं,
इस प्रकार से समझना चाहिए और वेदार्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो विषाहतृष यानी मनुष्यों के यज्ञ करने के तीनों सवनों में सूद दोहसा विपुल दुख देने वाली ताह प्रश्नया उन गायों को, प्रश्न माने गाय होता है, ताह प्रश्नया माने उन गायों को, अस्य सोमम श्रृणन्ति, वे जो गाय थीं वे अस्य माने इस इंद्र के लिए, सोमम श्रृणन्ति माने सोमरस में दुग्ध मिलाने के लिए दुग्ध प्रदान करती थी और सोमरस में दुग्ध मिश्रण के रूप में यह कथन किया गया है कि सोमरस तैयार किया जाता था और वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय सवनों में प्रातःकालिक, मध्याह्नकालिक और सायंकालिक सवनों में यानी सोमरस के परिष्करण के संदर्भ में गोदुग्ध मिलाया जाता था। तो गोदुग्ध से सोमरस में स्वाद और शक्ति दोनों बढ़ती थी और इसमें गोदुग्ध के ही मिश्रण की बात कही गई है, महिषी दुग्ध की नहीं। तो इससे गोदुग्ध की महत्ता का परिचय मिलता है। देवों के जन्म स्थान दिलोक में सूर्य के प्रकाशित होने पर जब यज्ञ संपन्न होते थे तब तीनों सवनों में विपुल दुग्ध देने वाली गायों के दुग्ध को सोमरस में मिलाया जाता था और इस प्रकार से परिष्कृत सोमरस इंद्र को समर्पित किया जाता था। यह क्रिया जो है वो सोमरस और गोदुग्ध तथा गायों की महिमा को बताने वाला है। जब नभ में प्रसरित होता है रवि का धवल प्रकाश, होने लगते यज्ञ धूम से भर जाता आकाश। होने लगते यज्ञ धूम तब भर जाता आकाश, सोम स्वरस में धेनु दुग्ध को तुरंत मिलाया जाता, इंद्रदेव को सभी सवन में उसे चढ़ाया जाता। 8:69 देवता इंद्र शीर्षक स्तुति हेतु प्रार्थना और स्तुति की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिप्रगोपतिं गिरेन्द्रमर्चयथा विदे सोनुं सत्यस्य सत्पतिम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र की स्तुति होती रहे, इस शुभ कर्म हेतु जो पुरोधा है उसकी सलाह है, उसका उपदेश है। पहले इंद्र की महत्ता का कथन है और फिर उस सत्यनिष्ठ इंद्र की महत्ता का कथन है। तो हे मनुष्यों, हे यजमानों, यथा विदे, जिस प्रकार से तुम जानते हो कि इंद्र महिमा मंडित है, तो एतादृशम इंद्रम, इस प्रकार के महिमा मंडित इंद्र को, जो इंद्र कैसा है, गोपति, गायों का स्वामी है, अथवा चाहे तो गोमानी इंद्रिय भी होता है, इंद्रियों का स्वामी है, क्योंकि प्राणा हुए इंद्र, ऐसा कहा गया है कि इंद्र जो है वो प्राण है और उसी आधार पर इंद्र से इंद्रिय बना है, क्योंकि इंद्रियां तभी तक सक्रिय रहती हैं जब तक
प्राण रूपी इंद्र शरीर में विद्यमान रहता है। तो इंद्रियां जो है वो इंद्र से ही शासित होती हैं, क्योंकि प्राण वही इंद्र। तो इंद्र जो है वो गोपति है, गायों का स्वामी है और इंद्रियों का स्वामी है। और गो माने पृथ्वी भी होता है, तो वो पृथ्वी का स्वामी भी है। तो इसलिए गोपति यानी वो गायों का स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी है, इसीलिए इंद्र से ही इंद्रिय भी बनता है। और गो माने पृथ्वी भी होता है, वो पृथ्वी का भी स्वामी है। तो ऐसे महान शक्तिमत्ता विस्तृत शक्ति वाले सामर्थ्य वाले इंद्र को तुम सब गिरा अर्च, गिरा माने वाणी यानी स्तुति वाणी द्वारा, स्तुतियों द्वारा, अर्च माने पूजा करो, अर्चना करो। सत्य से सुनो, वह सत्य का पुत्र यानी सत्यनिष्ठ है। तो इंद्र की विशेषता बताई गई कि इंद्र कैसा है, वह गायों का, इंद्रियों का अथवा पृथ्वी का स्वामी है। और कैसा है, सत्यनिष्ठ है। और कैसा है, सज्जनों का प्रतिपालक है, संरक्षक है। ऐसे इंद्र को हे मनुष्यों मंत्रोच्चारण पूर्वक, स्तुति गान पूर्वक, प्रार्थना माध्यम से उसे का अर्चन बंदन करो। इंद्र जो है सत्य का प्रसारक है, ताकि शिष्य में सत्य का प्रसार हो सके। सत्य जो है वह शुभ कर्म है। तो सत्य की कई परिभाषाएं हैं। सत्य तो सच बोलना है ही, लेकिन गहना कर्मणो गति, गीता में कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। तो सत्य की परिभाषा परिस्थिति अनुसार और वक्ता की या सत्यशील प्राणी के नियत के हिसाब से किया जा सकता है। जैसे मोटे रूप से तो हम यह कहते हैं कि किसी को दंडित करना, किसी को मारना, किसी को प्राणदंड देना यह बुरा है, किसी पर प्रहार करना बुरा है। इस प्रकार से तो हम राम और कृष्ण को बुरा बहुत कहेंगे, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है वो संघर्ष में ही बीता, राक्षसों को मारने बीता। लेकिन अगर वो राक्षसों को न मारते, अधर्मियों का विनाश न करते या कराते, तो फिर वे न राम रह जाते न कृष्ण रह जाते। क्योंकि उनका यह हिंसा वाला जो कर्म था वो अपने लिए नहीं था कि उनका धन हम ले लें, धनी बन जाएं, उनको नष्ट कर दें और उसके जरिए 10 आदमियों को और भयभीत करें कि हमें खूब धन दौलत दो, हम वसूली करते हैं, तुमको वसूली दो। तो तब तो राक्षसी कर्म हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं, वरन सत्य आचरण करने वाले सत्यशील ऋषियों मुनियों के लिए क्या किया। तभी तो मानसकार तुलसी दास जी ने यह लिखा है कि जब खरदूषण आदि राक्षसों का वध करके राम आए तो उनके श्यामल शरीर पर लाल लाल रक्त की बूंदें छिटक रही थीं। और सीता के सामने जब आए तो सीता निरख श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन खाता। वो अपने वीर पति के शरीर पर पड़ी हुई शोणित की बिंदुओं को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, और इतनी प्रसन्न हुई कि उस रूप को देखते हुए उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तो यह है, और उसका वर्णन गोस्वामी जी ने जगह पर और किया है कि सोनित बिंदु छटाने छटे, तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी, मानो मरक्कत शैल विशाल पर रेंगी चली बर बील बहुटी।
श्यामल शरीर है भगवान राम का, उस पर लाल लाल रंग की राक्षसों के शरीर से निकली हुई बूंदें चमक रही हैं, छिटक रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नील मणि के शिलाखंड पर बहुत सी वीर बहुटियां रेंग चली हूं। वीर बहुटी एक लाल लाल बरसाती कीड़ा होता है, तो वह देखने में शोभन लगता है। तो सांवले शरीर पर राक्षसों के प्रहार से निकली हुई जो बूंदें पड़ी हुई थी, झलक रही थी, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो नीलम पर्वत हो और उस पर वो बरसाती एक कीट जो कि अपने लाल वर्ण के कारण आकर्षक लगता है, जिसको वीर बहुटी कहा जाता है, वो मानो वीर बहुटियां रेंग चली हो। वो रेशमी रंग वाला कीड़ा होता है, लाल लाल। तो यह उनकी शोभा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो रक्त की बूंदें तो अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन वो जो है वो बूंदें किसी निरपराध के रक्त से संबंधित नहीं है, वरन खरदूषण की सेना के जो सैनिक थे, जो अपने कुकर्मों के कारण राक्षस कहे जाते थे, उनकी बूंदें निकली हुई हैं। क्योंकि राम का व्यक्तिगत कोई बैर खरदूषण से नहीं था, उस समय तक तो सीता हरण भी नहीं हुआ था, लेकिन वे जो थे वो बड़े ही अत्याचारी और ऋषियों मुनियों को जो तपस्या करते थे उनको वे खा जाते थे, आतताई थे। और उनके ऋषियों मुनियों के भक्षण से जो अस्थियां पड़ी हुई थी, उनका जगह जगह एक ढेर लगा हुआ था। तो राम ने ऋषियों मुनियों से पूछा कि भगवान ये अश्व के ढेर कैसे? ये तो मानवीय आकृतियां हैं, मानवीय शरीरों के ये टुकड़े हैं। तो उन्होंने कहा, निश्चर निकर सकल मुनि खाए और सुनत राम लोचन जल छाए। जब सुने कि निरपराध ऋषियों मुनियों की अस्थियां हैं जो राक्षसों के द्वारा रक्त चूस लेने, मांस खा लेने पर बनी है, तो उस समय राम रो पड़े और उन्होंने जा करके कहा कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। मैं इन राक्षसों को रहने नहीं दूंगा, धरती को इनसे विदा कर दूंगा, यह धरती पर रहने नहीं पाएंगे। तो यह है राम के द्वारा राक्षसों के वध की बात जो कि प्रशंसित हुई। तो इसीलिए गहना कर्मलो गति कहा गया है गीता में। तो वध अगर लोकहित में किया जाए तो बुरा नहीं है, अगर आत्महित में किया जाए तो बुरा है, निरपराध को मारा जाए तो बुरा है। इसी तरह से झूठ बोलना आज भी देखा जा सकता है। कोई हत्यारा एक गाय को खदेड़ रहा हो, उसे मार डालने के लिए किसी से पूछे कि भाई तुमने गाय देखी है भागती हुई, तो उस समय अगर वह व्यक्ति कह दे कि हाँ हमने देखी है, तो उसका यह सत्य भी पाप हो जाएगा। लेकिन वो यह कह दे कि हमने नहीं देखा, तो वो झूठ भी पुण्य हो जाएगा। तो भाई इसलिए सत्य और असत्य का अंतर समझना चाहिए। तो इंद्र जो है वो सत्य का पुत्र है, सत्यनिष्ठ है। तो यानी
उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म पवित्र है, क्योंकि वो न्यायी है, वो महान है, उसका वध भी पुण्य कार्य के लिए होता है। तो यह वेद का संदेश है, जिसका कि परिपालन वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में विधिवत किया गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि इतिहास पुराणेभ्यो वेदम उपबिंघेत, वेद के अर्थ का विस्तार इतिहास ग्रंथों रामायण महाभारत से और पुराण से करना चाहिए। तो हे मनुष्यों, गायों के स्वामी, सत्यनिष्ठ, सज्जनों के संरक्षक इंद्र की मंत्रोच्चारण सहित प्रार्थना करो, क्योंकि इंद्र सत्यनिष्ठ है, ताकि सत्यशील के प्रार्थना करने से संसार में सत्य का प्रचार प्रसार हो सके। आजकल तमाम अकृत्य कुकर्म इसलिए भी होते हैं कि झूठे पापाचारी, अनयी, अत्याचारी, घूसखोर की प्रशंसा की जाती है, तो लोग सुनते हैं भैया ठीक है, यही काम हम करें। और अगर ऐसे लोगों को निंदित किया जाए तो सुनने वाले कहेंगे भाई यह कर्म मत करो। घूसखोरी, चोरी और अत्याचार आदि जितने कुकर्म हैं वे इसलिए भी बढ़ते हैं कि लोग उसकी समृद्धि को देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी असत्य को सह मत दो, उसकी प्रशंसा मत करो, और जो सत्य, जो शुभ काम कर रहा है उसकी प्रशंसा अवश्य करो। तो समाज में जिस कालखंड में यह नहीं हो पाता है वही कलयुग है, और जब जैसा कहा गया वैसा होता है तो वही सतयुग है। सतयुग कलयुग कोई ऐसा कोई कालखंड नहीं था जहां कि एक तरफ से बुरे ही बुरे रहे हो, एक तरफ से भले ही भले रहे हो। हर युग में भले और बुरे होते आए हैं। कर्म ही युग को सतयुग बनाता है और कर्म ही युग को कलयुग बनाता है। इंद्रधेनु के स्वामी, सत्यपालक, सज्जन के रक्षक, करो इंद्र की स्तुति, जो है सत्य भाव के शिक्षक। ओम 8 69 5 देवता इंद्र अश्वारूढ़ होकर आए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आहरजस्य सृज्ररेरुषेरधिपरिषे यत्राभिसन्नवामहे। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि हमारा यज्ञ हो रहा है और कुशासन बिछा हुआ है। इंद्र के अश्व इंद्र को शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ भूमि पर लाएं, वे कुशासन पर बैठ जाएं। तो यत्र अभिसन्वामहे, जिसमें इंद्र की स्तुति हम सब करते हैं, ऐसे यज्ञ में अरुषि माने तेजस्वी, बर्हिष माने कुशासन, यानी साफ सुथरे और चमकने वाले कुशासन पर अधि माने अध्यारूढ़ हो जाए इंद्र। एतदर्थ, इसलिए हरया माने इंद्र के घोड़े, सृज्रे, इंद्र को यहाँ इस यज्ञ भूमि पर ले आए। तो जिस इंद्र की हम स्तुति करते हैं उसे हमारे यज्ञ भूमि पर लाने के लिए, जिसमें चमचमाता हुआ कुशासन बिछा हुआ है, उस पर बैठ जाने के लिए, आसीन हो जाने के लिए इंद्र के उत्तम अश्व इंद्र देवता को ले आए।
जिस इंद्रदेव की स्तुति हम करते आए, उसको उत्तम अश्व इंद्र के यज्ञ स्थल पर लाएं। ओम 8:69 देवता इंद्र शीर्षक सोमपाई इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इंद्रा जगाव आशिरं दुदुह्रे वज्रणे मधो यत्सेमुपः परे विदत। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि गोदुग्ध मिश्रित सोम रस इंद्र सेवन करें और जो यजमान है, जो अध्यर्य आदि पुरोधा हैं, वो गोदुग्ध मिश्रित सोम द्वारा इंद्र का सत्कार करें, जिसमें कि गो दुग्ध मिश्रित है। यत माने जब, उपहरे माने समीप में यज्ञस्थल पर सीम विदत इस सोम को पान कराया जाता है इंद्र के निमित्त, तब गावा माने गायें, वज्रणे इंद्राय वज्रधारी इंद्र के लिए, मधु आश्रम दुधे मधुर दुग्ध को प्रदान करती हैं, जिसको वह इंद्र पान करता है। तो जब यज्ञ स्थल के समीप ही इंद्र मधुर सोम रस का पान करता है, तब गायें वज्रधर इंद्र के लिए अपना सुमधुर दुग्ध प्रदान करती और इंद्र को गोदुग्ध मिश्रित सोमरस अत्यंत प्रिय है, जिसका वह पान करता है। जब यज्ञ स्थल के निकट इंद्र है आता, गोदुग्ध सुमिश्रित सोम पान कर जाता। ओम 8:69 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस पान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उद्यद्ब्रह्मस्य विष्टवं ग्रहमिन्द्रश्च गन्वहे मद्धः पेत्वा स चैव हित्रः सप्तसख्यः पदे। इस सातवें मंत्र में यह कथित है कि जब इंद्र अपने मूल स्थान सूर्यलोक को जाए तो हम भी उसके साथ जाएं और परस्पर मिलकर के सोमरस पान करें। तो ये कुछ रूपकात्मक मंत्र समझ पड़ता है, क्योंकि सूर्यलोक में मनुष्य तो जा नहीं सकता है। देवों के लिए तो सब कुछ संभव है, फिर इंद्र के लिए तो इसका कुछ गूढ़ अर्थ होना चाहिए। तो जो चक्र है शरीर में, उसमें जो सबसे अंतिम का चक्र है वो प्रज्ञा से संबंधित है। तो उस प्रज्ञा लोक में इंद्र माने परमात्मा का और इंद्र का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। कुछ इस प्रकार से अर्थ लेना चाहिए कि सहस्रार चक्र जो है, जो कि बड़ा तेजस्वी चक्र है, वही परमात्मा का वास है। तो हम आत्मा रूप में वही परमात्मा से मिले, कुछ इस प्रकार का अर्थ इससे निकलेगा। और सूर्यलोक में सूर्य तो जा ही सकता है, इंद्र तो सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए तो कहीं भी गमन करने के लिए अवरोध नहीं है। लेकिन साधक तो नहीं पहुंच सकता है,
तो इस हेतु इसे रूपक रूप में लिया जा सकता है। तो यत माने जब, इंद्र माने इंद्र, ब्रह्मणस्य विष्टपम गृहे, सूर्य के मूल स्थान यानी विष्टप माने स्वर्गलोक जो उसका घर है, या सूर्यलोक जो उसका घर है, वहां बयान करता है, प्रस्थान करता है। तो उत गण्वहि, तो हम भी वहीं जाएं। सख्यु माने मित्र इंद्र के त्रिसप्त पदे 21 स्थानों पर हम भी पहुंचे। तो 21 स्थान कौन है? 12 मास, 6 ऋतुएं और तीनों लोक। तो कहने का मतलब इंद्र के सहाय से, उसके संपर्क से, उसकी कृपा से हम भी कथित सभी स्थानों पर पहुंच सकते हैं। उसके संगी सहायक और उसके आश्रय से हम इन सब कथित स्थानों के गमनागमन में समर्थ हो सकते हैं। प्रज्ञालोक हम कह सकते हैं, और वहां हमारा गमनागमन संभव हो सकता है। और वहां हम मध्वा पीता, मधुर सोमरस का पान कर सकते हैं। सचैव ही माने परस्पर मिल सकते हैं। तो जैसा हम सोमरस के विषय में कह गए हैं, यह ब्रह्मरस, ब्रह्मद्रव योग भाषा में इसे कहा गया है। तो वह अमृत है, वही अमृत झरता है, जो है वह उस दशम द्वार से जो परम सक्षम है, परमात्मा और आत्मा का जहां पर मिलन होता है, जो सहस्रार चक्र कहा जाता है, वहां पहुंच करके झरते हुए अध्यात्म रस को, अमृत को पान किया जाता है। और परमात्मा के साथ आत्मा भी उस परमानंद को प्राप्त कर सकती है। यह कुछ यौगिक भाषा है। इसी के संकेतित रूप का विस्तार हुआ है सहस्रार चक्र आदि के रूप में। तो परमात्मा आत्मा के रूप में सहस्रार चक्र रहते, वहां सदैव अमृत वर्षा करता है, तो ही सोमरस अमृत है। तो जब हम इंद्र के साथ सूर्यलोक में गमन करें, तब अपने सखा उस इंद्र के श्रेष्ठतम 21 स्थानों पर, यानी 12 मास, 6 ऋतुएं और तीनों लोक में हम गमन में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि हम अंश हैं और हमारा अंशी है। तो अंश और अंशी में सदैव एकता का, समानता का भाव रहता है, साम्य रहता है। तो यह यौगिक भाषा समझ पड़ती है। तो वहाँ हम, जब हम इंद्र के साथ सूर्यलोक में गमन करें, तब अपने सखा उस इंद्र के श्रेष्ठतम 21 स्थानों पर मधुर सोमरस का पान कर परस्पर आनंद पूर्वक निवास करें, मिलते रहें। साथ इंद्र के सूर्यलोक में बने सखा जब गमन करें, साथ इंद्र के सूर्यलोक में बने सखा जब गमन करें, सोम पान कर 21 स्थानों पर वहां परस्पर मिलन करें। ओम 8 69 8 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र स्तुति हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्चद प्रार्चद प्रियमेधासो अर्चद अर्चन्तपुत्रका उदपरन्न धृष्टमर्चद। इस 8वें मंत्र में मंत्रदृष्टा ऋषि प्रियमेध अपने पुत्रों से, वंशजों से यह आग्रह करते हैं
अथवा उनको उपदेश देते हैं कि तुम सब मिलकर इंद्र का विशेष सत्कार करो, जिससे वे प्रसन्न होकर तुम सबका कल्याण करते रहे। अर्चत प्रअर्चत, हे पुत्रों, अर्चत माने अर्चना करो, पूजन करो, प्रअर्चत माने विशेष रूप से पूजन अर्चन करो, सत्कार करो इंद्र का। प्रिय मेधासा, हे प्रिय मेध ऋषि के पुत्रों, अर्चत स्तुति करो, स्तुति करो। उत और पुत्र का, हे पुत्रों अर्चंतु, तुम सब मिलकर स्तुति करो। धृष्णुपुरम न, जैसे मजबूत पुर की भवन की प्रशंसा की जाती है। अच्छा महल मिले तो वाह वाह किया ही जाएगा। तो जैसे कोई धृष्णुपुरम यानी मजबूत और सुंदर महल की प्रशंसा करते हैं, वैसे तुम इंद्र की प्रशंसा करो और इंद्र की स्तुति करो, उसी प्रसन्नता से, उसी लगन से। तो हे प्रिय मेध के वंशज ऋषियों, इंद्र का विशेष सत्कार करो, उसकी स्तुति करो, नित्य स्तुति करो, और तुम्हारे पुत्र के पुत्र भी इंद्र की स्तुति करते रहें, और उसी प्रसन्नता से स्तुति करो जैसे सुदृढ़ और सुंदर भवन की प्रशंसा होती है, वैसे तुम सब इंद्र की प्रशंसा करते रहो। हे प्रिय मेध वंश के ऋषिगण, हे प्रिय मेध वंश के ऋषिगण, यह अनुरोध हमारा करो, इंद्र की स्तुति क्यों ही सुतगण भी करें। तुम्हारा सुदृढ़ दुर्ग की परम प्रशंसा की जाती है, जैसे सुदृढ़ भवन की परम प्रशंसा की जाती है, जैसे पूज्य इंद्र की करो प्रशंसा, तुम सब भी मिल वैसे। ओम 8:69 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र स्तुति हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अपस्वराति गर्गरो बोधा परिसनिष्वणत पिंगा परिजनिष्कदतीन्द्राज ब्रह्मोद्यतम्। इस नवे मंत्र में जब युद्ध छिड़ जाता है और जब एक वातावरण युद्ध वाला पैदा हो जाता है, अस्त्र शस्त्र चलते रहते हैं, तो उस समय का सजीव चित्र खींचा गया है और ऐसे समय पर विजय हेतु और रक्षण हेतु इंद्र की प्रार्थना की सलाह दी गई है। गरगरः अवस्वराति, जब युद्ध छिड़ा हो और घर घर या गरगर शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे हों, जब गोधा यानी चमड़े के बने दस्ताने जो कि धनुष में तीर छोड़ते समय आकर हाथ में रगड़कर उसे घायल कर देते हैं, तो उस हाथ की सुरक्षा के लिए जब चर्म निर्मित दस्ताने पहने गए हों और उनसे रगड़ खा रहे हों धनुष की डोरियां, ऐसे युद्ध के वातावरण में परिसनिष्णुवत, और जब चारों ओर मारो काटो के शब्द निकल रहे हों, पिंग परिचनिष्कद और पिंगल वर्ण के धनुष की डोरियां चारों ओर शब्द कर रही हों, यानी जब धनुष की डोरियां, जब तीर खींचा जाता है, उसके बाद जब तीर निकल जाता है तो डोरों से भी एक शब्द होते हैं, तो धनुष की प्रत्यंचा है उसके भी शब्द होते हैं खींचते समय, और बाण निकल जाता है तब भी। तो जब धनुष से तीर चढ़ाकर खींचा जा रहा हो और जब डोर शिथिल पड़ रही, उससे जो शब्द निकल रहे हों, यानी युद्ध का सजीव चित्र प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा हो,
तो ऐसे उस आपत्काल में, युद्ध काल में, इंद्राय ब्रह्म उद्यतम, इंद्र के लिए ब्रह्म माने वेद मंत्र और अष्टोत्र का पाठ करो ताकि विजय तुम्हारी हो और युद्ध की इस कठोर बेला में तुम निशंक होकर के युद्ध कर सको और विजय प्राप्त कर सको। जब युद्ध की परिस्थिति हो, गरगर शब्द करने वाले बाजे बज रहे हों, रणवाद्य विपुल शब्द के साथ शब्दायित हो रहे हों तथा दस्तानों से शब्द निकल रहे हों, धनुष की डोरों से जब टंकार हो रही हो, उस समय सहायता के लिए तुम सब इंद्र की स्तुति करो, क्योंकि वह संरक्षक है, वो तुम्हें विजय दिलाएगा। जिस समय देश में युद्ध स्थिति हो छाई, जिस समय देश में युद्ध स्थिति हो छाई, रणवाद्यों से दें गरगर शब्द सुनाई, धनुष डोर से हो टंकार शब्द सुश्रूयमाण, धनुष डोर से हो टंकार शब्द सुश्रूयमाण, तब रक्षा के हित करो इंद्र का यशोगान। तो गोधा वही चर्म निर्मित दस्ताना जो कि धनुष की डोर की रगड़ से कलाई को बचाता है, उसे गोधा कहते हैं, और पिंगा धनुष की डोर को कहते हैं, जिसको ज्या भी कहा जाता है। ओम